अब प्यारे जो बड़े हैं वो ज़रा करीब तशरीफ़ लें। अगू आओ थोड़ा जा हजूर, थोड़ा जा अगू ते आओ ना जी, नेड़े लगो थोड़ा जा। बेटे आप पीछे चले बेटे, मेरे चांद जी जी, बड़े आगे आ जाएं, बड़े आगे आ जाएं। आपने सबक सुनना होता है, जितने बड़े हजरात हैं आ जाएं, आ जाएं, आ जाएं। बच्चों को जाने दें, बच्चों को जाने दें। ये भी हमारी फ़ौज है, लेकिन जब इनकी ये जगह होगी तो हम, या वो जो संभाल ना सके तब भी मसला ख़राब हो जाता है। यही मसाइल हैं ऊपर से नीचे तक जिसने हमें परेशान करके रखा हुआ है। बहरहाल आइंदा से आप बड़े कोशिश किया करें कि आप आगे बैठें और बच्चों को पीछे बिठाएं, ताकि बात करने सुनने का लुत्फ़ और सुकून मिल सके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह या रब्बल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातमिल अंबिया वल मुरसलीन, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लक़द समिअल्लाहु क़ौलल्लज़ीना क़ालू इन्नल्लाह फ़क़ीरुन व नहनु अग़निया। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। तमामी अहबाब दुरूद पाक पढ़ लीजिए। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रहमतल लिल आलमीन व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या ख़ातमन नबिय्यीन। इंतहाई इज़्ज़त व तकरीम के लायक ज़ीनत महफ़िल सादात किराम मुअज़्ज़ज़ व मुकर्रम उलमाए कराम जुमला उशाकान सहाबा व अहले बैत, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की फ़ज़ल व तौफ़ीक़ से हम सब आज की इस खूबसूरत बज़्म पाक में शरीक हैं, जिसकी निस्बत ताइदार सदाक़त यार गार व मज़ार खलीफ़ा बिला फ़स्ल अमीरुल मुमिनीन खलीफ़तुल मुस्लिमीन हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु आपकी ज़ात अक़दस व अनवर के साथ है। मैं दुआगो हूँ खल्लाक़ आलम आज के इस प्रोग्राम को कबूल व मंजूर फ़रमाए और आइंदा से इससे भी बेहतर हमें इंतज़ाम की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और इस प्रोग्राम का सदका ताइदार सदाक़त के दरजात को मज़ीद बुलंदियाँ अता फ़रमाए। गिरामी क़द्र हज़रात, इलाका भर के जय्यद उलमा तशरीफ़ फ़रमा हैं। मैं सब के नाम नहीं जानता, मुआफ़ी का ख़ासगार हूँ, लेकिन इन सब के लिए ये दुआ ज़रूरी समझता हूँ, अल्लाह ताला इन सब की इज़्ज़त व वक़ार में बरक़ात अता फ़रमाए। हमारी खुशबख्ती है कि आज हमारे दरमियान हमारी महफ़िल की रूह रवां शख्सियत सदर महफ़िल वाजिबुत तकरीम इज़्ज़त माआब पीर तरीक़त रहबरे राह रुश्दो हिदायत नक्शाए नक्शे ख़ाजगान कोट गुला शरीफ हमारे नहायत ही मोहतरम व मुअज़्ज़ज़ व मोहतशम व मुकर्रम जनाब मोहतरम पीर सैयद मोहम्मद अब्दुर रज़्ज़ाक़ शाह साहिब दामज़िल्लुहु आप तशरीफ़ फ़रमा हैं और आपके साथ आपके ख़तीब मोहतरम व मुकर्रम हज़रत अल्लामा मौलाना अब्दुर रज़्ज़ाक़ साहिब, आप भी आज डबल अब्दुर रज़्ज़ाक़ इकट्ठे हो गए माशाअल्लाह। मदीना मदीना, अल्लाह ताला उन्हें भी खैर व बरकत नसीब फ़रमाए। दीगर जितने भी मुंतज़मीन व मुआविनीन व हाज़रीन व सामईन हैं, अल्लाह ताला सबको खैर व बरकत नसीब फ़रमाए। गिरामी क़द्र हज़रात, एक हदीस शरीफ से मैं बात का आगाज़ करूँगा। आपकी खिदमत में अर्ज़ है, आप तवज्जो रखिए ताकि बात करने और सुनने का सुकून व सुरूर मिलता रहे। कोई बात अच्छी लगे तो आप सुभान अल्लाह कह सकते हैं, रौनक बढ़ती रहेगी। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर दुरूद व सलाम पढ़ने की बड़ी बरक़ात हैं। चुनाचे मेरे हबीब पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, मन सल्ला अलैया मिअतन, फरमाया जो बंदा मेरी ज़ात पर 100 मरतबा दुरूद व सलाम पढ़े, कतबल्लाहु बैना ऐनैहि, अल्लाह ताला उसकी दोनों आँखों के दरमियान यानी यहाँ माथे पर लिख देता है, बराअतम मिनन नारी व बराअतम मिनन निफाक, कि ये बंदा मुनाफिकत से भी आज़ाद है और जहन्नुम से भी आज़ाद है। ये 100 मरतबा दुरूद व सलाम पढ़ने की बरक़ात हैं। अल्लाह पाक मुझे और आप सबको अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। बल्कि आज ताइदार सदाक़त का ज़िक्र है। एक हदीस शरीफ ताइदार सदाक़त ने ख़ुद रिवायत फरमाई। फरमाते हैं कि नबी करीम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, उतनी जल्दी पानी आग को नहीं बुझा सकता जितनी जल्दी दुरूद व सलाम बंदे के गुनाहों को मिटा देता है। तो इस वास्ते कसरत व मोहब्बत व शौक़ के साथ दुरूद व सलाम पढ़ा करें। अल्लाह पाक मुझे और आप सबको अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अज़ीज़ान मुकर्रम, जो आयत बय्यना मैंने तिलावत की है, चाहूँगा उसी का सहारा लेकर बात को आगे चलूँ।
खल्लाक़ आलम ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया, लक़द समिअल्लाहु क़ौलल्लज़ीना क़ालू, अल्लाह ने उनकी बात को सुन लिया और बेशक सुन लिया, तहक़ीक़ सुन लिया, जिन्होंने ये कहा क्या, इन्नल्लाह फ़क़ीरुम व नहनु अग़निया, कि अल्लाह फ़कीर है, अल्लाह के पास कुछ नहीं है और हम गनी हैं। ये एक सादा सा तर्जमा है और सुनकर मुसलमान बंदा परेशान हो जाता है, उसके कानों पर यह भारी है कि यार वो कौन बदबख्त है जो ये कहे कि अल्लाह फ़कीर है और हम गनी हैं, वो कौन है ऐसा। तो जब कुरान में है मानना तो पड़ेगा, लेकिन इसका पस मंज़र, इसका बैकग्राउंड, उलमा की ज़ुबान में कहते इसका शान नुज़ूल, जब तक हम वो नहीं सुनेंगे तो पता नहीं चलेगा कि इसका पस मंज़र क्या है। दरअसल बात ये हुई, एक दिन हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हो, आप एक सफ़र पर जा रहे थे, आपने रास्ते में देखा यहूदियों के सारे मौलवी इकट्ठे होकर बैठे हुए थे, छोटे भी और बड़े भी, और कुछ उनके साथ उनके दुनियादार लोग भी बैठे थे। हज़रत सिद्दीक़ अकबर ने जब देखा कि सारे ये इकट्ठे बैठे हैं, तो आपने ना मुनासिब ख्याल फरमाया कि आज इनके पास जाएं, सारे इकट्ठे आ गए, पंजाबी चाहते हैं सारे इकट्ठे काबू आ गए ने, तो आज इन्हां दे नाल दो गल्लां कर लईए। आपने सवारी रोकी और वहाँ पहुँचे, तो आपने बाहर खड़े होकर कहा भी अगर इजाज़त दें तो मैं अंदर आ सकता हूँ। अब सिद्दीक़ अकबर को कौन रोके, चूँकि आपको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जहाँ पर ख़ानदानी शराफत अता फरमाई थी, वहाँ पर आपको अल्लाह ने बड़े बड़े और औसाफ भी अता फरमाए थे। फॉर एग्ज़ाम्पल, ख़ानदानी शराफत तो ये थी कि जैसे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो ख़ानदान मुबारक था, आपका कबीला अनवर था, वो हाजियों को पानी पिलाया करता था। सिद्दीक़ अकबर का जो कबीला था, उनकी ये जिम्मेदारी थी कि इलाके के अंदर जब भी कोई लड़ाई झगड़ा कत्ल होता था तो उसकी सुलह भी करवाते थे, दियत भी दिलाते थे और सारे मुआमलात भी दुरुस्त करते थे। समझ आई ना, ये आपको ख़ानदानी शराफत व वजाहत हासिल थी। अच्छा, साथ ही साथ अल्लाह ने आपको वो म्यार और क्वालिटी अता फरमाई थी। 37.5 साल की उम्र में आपने कलमा पढ़ा, लेकिन इतनी उम्र के दौरान जबकि लोग बुत परस्ती में डूबे हुए थे, सिद्दीक़ अकबर ने कभी किसी बुत को सजदा नहीं किया, कभी आपने शराब नोशी नहीं की, कभी आप बदकारी के करीब नहीं गए, और आप इंतहाई मिलनसार, कभी किसी से लड़ाई नहीं हुई। ये आपकी जो आदात तो खसलतें थी, इनकी वजह से भी लोगों पर एक रौब था कि सिद्दीक है ही सिद्दीक, जबकि आपका उस वक्त नाम अब्दुल्ला था। समझ आ रही है मेरी बात की? हाँ, ये सिद्दीक समझाने के लिए कह रहा हूं। अच्छा, आपको एक ये भी शराफत थी, साथ में आपको एक और कमाल भी अल्लाह ने अता फरमाया था, आप इल्मुल अंसाब के माहिर थे। ये जो शजरों का इल्म होता है ना, फलाना केड़ी नस्ल दे विचों है, फलाना के दे विचों है, फलाना के दे विचों है, तो ये जो शजरों का इल्म था, ये सिद्दीक़ अकबर के पास था। बल्कि बासूफिया तो यहां तक कहते हैं कि सिद्दीक़ अकबर बंदे की गुफ्तगू सुन के बता देते थे कि ये किसकी नस्ल में से हैं। आवाज कमजोरों वाली है यार, ठीक है जनाब। अच्छा, सिर्फ ये इंसानों के लिए नहीं, जानवरों के बारे में भी आप गहरी मालूमात रखते थे। आप दूर से देख के बता देते थे कि ये कैसी नस्ल, आला नस्ल है या अदना नस्ल है ऊंट, आप ये भी बता। ऐसा अल्लाह ने कमाल सिद्दीक़ अकबर को अता फरमाया था। अच्छा, इसके साथ साथ माली पोजीशन भी निहायत मजबूत थी। आप ताजर थे और मक्के की जो अंजमन ताजरान थे उसके मेन रुकन थे। आवाज कमजोर हो रही है आप हजरात की। हाँ, अल्लामा साहब ने आपको याद दिलाया, मेरा सफर बहुत लंबा है। हाँ, थोड़ा सा आप अपने वालियम को मेरे साथ चलाते रहेंगे और मजा आता रहेगा। आपको ये बड़ा कमाल हासिल था कि आप माली एतबार से भी एक नुमाया हैसियत रखते थे। मालो दौलत हो ना तो उसकी बात भी सुननी पड़ जाती है। हाँ, तो आप इस एतबार से भी बड़े मुस्तहकम थे। अब जब आप आए ना तो वो सारे जितने यहूदी बैठे थे वो इनकार तो ना कर सके, कहने लगे जी आप आ जाएं। आप आगे चले गए। ये उस वक्त की बात है जब आपने कलमा पढ़ लिया था, ठीक है। आप जब तशरीफ ले गए ना, उन्होंने कहा जी कैसे आना हुआ जनाब सिद्दीक़ अकबर? आप बोले, आपने फरमाया यार आना ऐसे हुआ है, टाइम आपके पास भी थोड़ा है, मसरूफ आप भी बहुत हैं, तो मैंने भी आगे जाना है, एक बात दो हरफी मुझे जवाब दे दो, मैं जाता हूं। कहा पूछिए। कहने लगे ये बताओ तुम्हारी किताबों में जो आखिर ज़मान नबी की निशानियां हैं, क्या उनके मुताबिक मेरे हबीब नबी नहीं है? बस ये मेरा छोटा सा सवाल है। अब वो तो ये जवाब देने नहीं चाहते थे। यहूदी जितने पादरी थे, उनके बड़े बड़े मौलवी थे, जितने डब्बे पीर थे, तवज्जो नहीं फरमा रहे आप, ये जुमले थोड़ा सा टेस्टी होंगे, इनका लुत्फ लीजिएगा। वो तो जवाब देना नहीं चाहते। उन्होंने कहा नहीं नहीं टाइम थोड़ा थे, बात किसे वेले आमी
उन्होंने जब ये बात की ना तो बीच में से एक बंदा बोला, उसने आकर यार वत वाली केड़ी बात? उसने कहा 2 हरफी बात बताओ। वो कहने लगे नहीं सारियां नहीं पाई जाती हैं, सही निशानियां पर सारियां नहीं। सिद्दीक अकबर ने फरमाया चलो ये बात भी मैं यहीं खत्म करता हूं, तू अपनी किताबों से निशानियां पढ़ना शुरू कर दे, मैं तुझे गिन गिन के बताता हूं मेरे हबीब में पाई जाती है। इधर से आवाज ठीक है, आज इधर वाला जो हिस्सा है ना ये कमजोर बैठा है। ओ भाई शाह साहब आपके हिस्से में है, बोले सुभान अल्लाह जरा प्यार भाई, इतना तो ज़ौक़ होना चाहिए ना। यकीन करो लोग झूठी बात सुन के वाह 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 करते हैं, तुम सच्ची सुन के चुप करके बैठे। और ये जवान जो चुप बैठे ना, मेरा बेटा आप भी और आप भी, आप दोनों की आवाज़ बिल्कुल नहीं आ रही। आप जरा बोलेंगे गोडे छड़ के बैठ, तकड़ा होके बैठ, नाराज ना होना। ए आंजो ओ पुत्र मैं तो बड़ी खोल के तकरीर करनी, तू टेंशन ना ले। हाँ बोलो जरा सुभान अल्लाह, आपकी आवाज़ भी नहीं आ रही। हाँ ये सिर्फ एक ज़ौक़ होता है। और मैं ये कहता हूँ जैसे तमाम सहाबा हूँ या अहले बैत हूँ, हर के जिक्र पर तुम बोलो ना तो दुश्मन को मौका ही ना मिले 2 नंबरी करने का, समझ आइए। इस वास्ते थोड़ा सा नाराज हुए बगैर आपने अपनी हाजिरी लगवाते रहना है। तवज्जो फरमाइएगा। हजरत सिद्दीक अकबर ने जब ये बात की तो उसने कहा नहीं नहीं ऐसी बात नहीं, सारी नहीं पाई जाती। हजरत सिद्दीक पाक फरमाने लगे यार ऐसे ही तू कितना सबसे इनका बड़ा है, तू तुझे शर्म नहीं आती यार, गल तू सीधी क्यों नहीं बताता? ओ जो कुछ अल्लाह ने देना था मेरे महबूब को दे तो दिया है, और तू क्या चाहता है? आपने ये बात की ना तो उसने जवाब तो देना नहीं था, वरना उनकी दुकानदारी बंद होनी थी सच बोलने से। अब उसने गुफ्तगू का रुख ही बदलना चाहा, कहने लगा अल्लाह तो खुद फकीर है, हम जिसे चाहें जो चाहें दें। उनको बड़ा मान था, बड़े फिरौन बने बैठे थे, हम जिसको जो चाहें ओहदा दे दें। उसने जब अल्लाह की तौहीन की ना, सिद्दीक अकबर जलाल में आगे उठ के खड़े हो गए, फरमाया बदबख्ता हम रसूल की तौहीन नहीं होने देते, तू रब की तौहीन कर रहा है। यहां अल्लाह तवज्जो फरमाइए। आप जलाल में उठे ना, आपने कहा हम तो अल्लाह रसूल की तौहीन नहीं होने देते और तू रब की तौहीन कर रहा है। आप जलाल में उठे ना और कुव्वत सिद्दीकी के साथ एक थप्पड़ लगाया ना, उसको उठा के उधर मारा। वो जब पीछे जाके गिरा ना तो उसको तो जनाब चक्कर आ गया, भाई ये क्या हुआ? मैं आख्या सिद्दीक दी 60 पचावनियां उखी है, सुन्नी बन के बोल ना मेरा चान है। सिद्दीक दी 60 केड़ी पाया, एक थप मारी चाह के परा मारा बंदा। अच्छा बाकी सारे डर गए। ये सच्ची बात है, जब बंदा अल्लाह रसूल की इज्जत पे पहरा दे ना बाकी डर ही जाते हैं। आप देखें मुमताज कादरी ने खिंजीर को मारा था ना, बाकी भी बंदूकों वाले थे गोली मार देते, लेकिन कोई नहीं मार सका। क्यों? मैंने कहा उस वक्त मुमताज नहीं था, शेर था, और उस वक्त उसको कुछ कहना बनता ही नहीं था। ये अल्लाह रसूल बचाता है ना ताकि लोगों को पता चल जाए। सिद्दीक अकबर ने मारी चांद चौक के मारा बंदा उधर जनाब। आर यू अंडरस्टैंड? आपने फरमाया और कुछ, अब सारे डर गए। हजरत सिद्दीक पाक वहां से चले और आप तशरीफ ले गए। जब आप तशरीफ ले गए तो वो सारे इकट्ठे होके बैठे जितने मुतमइन कमीने थे। तवज्जो नहीं फरमाई आप हजरात ने। चे जाए कि वो इस बात की तरफ आते कि जनाब हमें ये बात सोचनी चाहिए, वो उल्टी जानिब चल पड़े। क्या कहने लगे? भाई जल्दी करें, मुसलमानों के नबी के पास चल के शिकायत लगाते हैं, वो बड़ा मेरिट पर फैसला करते हैं। ये मानते भी थे, कलमा फिर नहीं पढ़ते थे, बड़ा मेरिट पर फैसला करते हैं, तो चलो चल के शिकायत लगाते हैं, आज सिद्दीक को सजा मिलनी चाहिए। सब ने सार जोड़ा, कैसे? अब वो कहने लगे जनाब बात ये है हमारे पास, बेटे बैठ जाए आप है। वो कहने लगे भाई बात ये है कि मुसलमानों के नबी को जरा बढ़ा चढ़ाव के बात करें, ये नहीं बताना कि एक थप्पड़ लगा है, जरा पता चले कि बस ही हो गई है। अब उन्होंने कहा भी थोड़े से कपड़े भी फाड़ो जैसे 2 नंबर औरतें करती हैं, और कहा कि जरा यहां लेटो जैसे खोता लेटता है। खोते को तो समझती हो ना यार है? उन्होंने कहा यहां लेटो, सर में मिट्टी डालो। उसने भी ऐसे किया, कपड़े बपड़े को ये हशर किया, सर में मिट्टी डाली, और जनाब अपने साथ चांद चमचे कड़छली और नबी पाक की खिदमत में चले गए। जाके कहने लगे अगर आप सच्चे नबी हैं तो सिद्दीक अकबर ने हमें मारा है, हमें सजा दी है बहुत, और उसे बुलाकर सजा दी जाए। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया तुम यहां बैठो, हम सिद्दीक को बुलाते हैं, एक तरफा फैसला हम करते नहीं, वो आएगा मसला सुनेंगे, सजा बनती हुई तो मिलेगी, नहीं तो नहीं मिलेगी।
बंदा भेजा, सिद्दीक पाक आ गए। हजरत सिद्दीक अकबर यूं ही दाखिल हुए ना, अब कुछ बातें होती हैं जो आपको इशारों से समझ आ जाएं और मैं आपके चेहरों की मुस्कुराहट से समझूंगा। यूं ही आप दाखिल हुए तो सामने इनको देखा ना, और बिलखुसूस उसे जिसे थप्पड़ मारा था देखा कि कपड़े फटे हुए और जेरे च मिट्टियां ते उनका बांदर बना बैठा है। तवज्जो तो ना की थी उसी। जब आपने देखा ना तो आपको कार्रवाई सारी समझ आ गई, ए तो काम बढ़िया, और जिमें आदमी मुख्तार या गाल बढ़ गई है। क्यों हजूर, अल्लाह आपको खुश रखे। कहते हैं ना मुख्तार या गाल बढ़ गई है। अच्छा, ये मैं आपके टेस्ट के लिए बोल रहा हूं ताकि आपका ना ज़ौक़ बरकरार रहे। अच्छा, आप नबी पाक की खिदमत, जी हुजूर, फरमाया मारा है, जुमले का लुत्फ लेना, अगर आए तो बोलना वरना नहीं। आपने मुस्कुरा के फरमाया हुजूर मारा है पर इतना नहीं। आए आए आए, नहीं मजा आया। कईयों ने 5 किलो का सिर हिला के गुजारा कर लिया। क्यों पीर भाई, मारा है पर इतना नहीं जितना ये बन के आ गया है। उन्होंने कहा नहीं नहीं हमें मारा है। हुजूर ने फरमाया सिद्दीक मारा क्यों है? फरमाया या रसूलल्लाह बात ये है इसने अल्लाह की तौहीन की है। कहता हमने तो की नहीं, ये तो झूठ बोल रहे हैं। सिद्दीक अकबर ने फरमाया हुजूर मैंने बिल्कुल गलत बयानी नहीं की, इसने ये कहा है और मुझे गुस्सा आया है, मैंने फिर इसको सिर्फ मारा भी, एक थप्पड़ है। और यहां से एक जुमला बोल दूं अल्लाह करके समझ आ जाए। मैंने कहा सिद्दीक का एक थप्पड़ ही चेहरे बिगाड़ के रख देता है। फिर समझ आ रही है ना, यहां से ये बात समझने वाली जरूर है। मैंने एक ही थप्पड़ मारा है लेकिन ये क्या बन के आ गया ये तो मुझे नहीं पता। बहरहाल ये बात थी। उन्होंने कहा नहीं जी ये झूठ बोल रहा है। आपने फरमाया मैं नहीं झूठ बोल रहा। क्या बड़े चालाक थे ना, मसले तो सारे जानते थे। कहने लगे गवाह पेश कर। तवज्जो, नबी पाक ने फरमाया हाँ भाई सिद्दीक क्या गवाह हैं? नहीं। एक बीच में से बोला हाँ जल्दी से सजा दो। हजरत सिद्दीक अकबर उठ के खड़े हो गए। फरमाया ज्यादा बक बक ना कर, टांटा ना कर, चुप करके बहो। आखन लगे हुजूर गवाह मेरे को कोई नहीं, गल वो जड़ी मैं दसी है, बाकी जितनी सजा दे सो सिद्दीक लैके जासी सजा। जो मेरे आका फैसला करेंगे वही होगा। उन्होंने कहने लगे तू ज्यादा टांटा ना कर, ज्यादा उड़ ना, उन्हें तेरा मसला हल हो जाएगा। बस आपने ये बात की, इतनी देर उन्होंने कहा नहीं जी गवाह नहीं है तो जरा जल्दी। हालांकि हलफ वाला मामला था। अलबय्यिनतु अलल मुद्दई वल यमीनु अला मन अनकरा, यही उसूल है जी। बोलो तो सही ना। हालांकि गवाह भी उन्होंने देने थे। क्यों जी, मुद्दा उन्होंने पेश किया था। अब ये तो इनकार कर रहे थे, इन्होंने तो हलफ देना था, लेकिन वो इधर आ ही नहीं रहे थे। इतनी देर में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही के असरात जाहिर हो गए। सिद्दीक पाक ने फरमाया रुक जाओ, मेरे नबी पर वही आ गई है, इसके बाद जो हुजूर फैसला करेंगे मुझे मंजूर है। वही क्या आई, अल्लाह ने कुरान की ये आयत नाजिल फरमाई। अब कईयों को समझ आ गई और मुस्कुरा पड़े हैं ये लोग हैं। लक़द समिअ अल्लाहु क़ौलल्लज़ीना क़ालू इन्नल्लाह फ़क़ीरुम व नहनु अग़निया। ए हबीब, अल्लाह ने इन लोगों की बात को सुन लिया था जब इन्होंने ये कहा था कि अल्लाह फ़कीर है हम गनी हैं, सिद्दीक सच्चा है और ये यहूदी झूठे हैं। अल्लाह ने जब ये आयत नाज़िल फरमाई मेरे नबी पर, वही के असरात खत्म हुए। आपने फरमाया तुम्हारी तो ये चाहत थी कि सिद्दीक अकबर को आज यहां पर बज़ाहिर रुसवा किया जाए। अल्लाह ने सिद्दीक की गवाही देकर इसे बचा लिया है और तुम्हें क़यामत तक के लिए रुसवा कर दिया है। और यहां पर सैयदी आला हजरत के जितने मलांग बैठे हैं ना, और आस्ताना आलिया कोटगुल्ला शरीफ का लंगर खाते हैं, आज जरा इस जुमले पर हलाल भी करना, पता चले कि लंगर खाता है तो हलाल भी करना जान देने। मैं सिर्फ ये बात कहूंगा और जिस सिद्दीक को रब झूठा ना होने दे, हाय 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 हाय, उसको ऐसे ही सिद्दीक नहीं कहते। और जिसकी गवाहियां रब दे उसको हमारे अकीदे में सिद्दीक कहा जाता है। यह था पसे मंजर। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान की आयत नादिल फरमा के उन यहूदियों का झूठ लोगों को बता दिया और सिद्दीक अकबर के सच को वाज़े फरमा दिया। गिरामी कदर हजरात, यहां पर एक मुफ्ती अहमद यार खान नईमी का नुक्ता अर्ज करूं। वो फरमाते हैं हमला तो हुआ था इज्जत सिद्दीक पर, दिफा फरमाया रब ने। ये जुमला थोड़ा सा बारीक भी है, लतीफ भी है, नफीस भी है। यहूदियों ने हमला किया था इज्जत सिद्दीक पर, तोहमत लगाई कि झूठे हैं, बजाय इसके कि कोई और दिफा करता। रब ने सिद्दीक अकबर की इज्जत का दिफा फरमाया। फरमाया जिसकी इज्जत का दिफा रब करे, रब के बंदे क्यों ना करे।
इसी वास्ते तो आज सिद्दीक़ अकबर की शान का दिफा हो रहा है, इज्जत का दिफा हो रहा है। और ये जो लोग बक बक कर रहे हैं वो ये कर गए, ये कर गए, ये हक नहीं, ये नहीं। मैंने कहा तुम्हें क्या पता, पढ़ना सही बुखारी 2 मरतबा हदीस शरीफ आई है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जलवागर थे, एक औरत आ गई, उसने कहा हुजूर मुझे कोई चीज़ अता फरमाइए। हदीस शरीफ में उस चीज़ का जिक्र मैंने अपनी आंखों से नहीं पढ़ा है, नहीं है जिक्र। हुजूर ने फरमाया चंद दिनों के बाद आना, 10, 15, 20 दिन जितना दिन कहा। वो औरत आपकी खिदमत अक़दस से उठी और बाहर तशरीफ़ ले गई। बाहर गई, उसे एक बात याद आ गई, वापस आ गई और आके कहने लगी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपने जो मुझे टाइम दिया है कि इतने दिनों के बाद आऊँ, तो मैंने जो चीज़ तलब की है, जो मेरा हक बनता है, वो मुझे आप देंगे। और अगर मैं आऊँ और आप ना हूँ, तवज्जो नहीं फरमा रहे, खामोशी से तो ये बात सुनने वाली नहीं है। तो कहा क्या मतलब, वल मुराद बिहल मौत। उस औरत ने मौत को मुराद लिया। भाई अगर हुजूर मैं आऊं और आप पर्दा कर जाए, मौत तो बरहक है, मौत तो आनी है। हम भी कहते हैं मौत आई है, पर नबी को मारने नहीं आई थी, मौत खुद जीने आई थी। जुमले का लुत्फ नहीं लिया है आपने, लुत्फ नहीं लिया है। हाँ हाँ, मौत नबी को मारने नहीं आई थी, वो जीने आई थी। कहता वो कैसे? मैंने कहा बता, शहीद जिंदा है। कहता कुरान का फैसला जिंदा है। होता कौन है, नबी या नबी से कम रुतबे वाला? कहता है कम रुतबे वाला। तो मैंने कहा जब कम वालों को रब नहीं मरने देता, तो जो सब नबियों से बढ़ के है, तो खुदा का खौफ करो यार। जज़ाकल्लाह। हाय हाय हाय, जिसकी आवाज़ थोड़ी सी ऊंची है वो वॉल्यूम कर ले ऊंचा, खैर है, कुछ नहीं होता जनाब। तवज्जो है आप सब हज़रात की? गिरामी कदर हज़रात, इस वास्ते मौत के हम भी कायल हैं। मौत आई है, बिल्कुल आई है। अरे इसका मतलब ये तो नहीं है कि कब्र में जिंदा नहीं है, अपने रोज़े अक़दस में जिंदा हैं। वो ये तो आप और मैं जाएंगे तो साइयां तो सानू उठा के बहाल ना उठी होए सवालों के जवाब दे, तो जी असा उठी खलोना है, तो ये दी ज़ियारत होनी है। आंख वाला तेरे जौबन का तमाशा देखे, अन्ने नू की दिसीवे तो हो की वेखे। वैसे लफ्ज दीदा एक और के है ना, आहिस्ता बोल रहे हैं यार, 2-4 बंदे बहुत ही वॉल्यूम लो करके बैठे हुए हैं। आगे जरा आगे चलिए, आगे चलिए। ताईदार सदाकत रज़ी अल्लाह तआला की शान सुनिएगा। उसने कहा हुजूर अगर मैं आऊं और आप ना हूं, यानी मौत आ जाए, फिर मुझे मेरा हक कौन देगा? मेरे नबी ने फरमाया फिर मेरे सिद्दीक के पास आ जाना, ये देगा। बात तो आपने सुन ली, सुभान अल्लाह भी कह दी, लेकिन यहां से 2 नुक्ते भी सुनिए और आपके अकीदे को इंशाल्लाह मजबूत करेंगे और आपके जिगर में ठंड पैदा हो जाएगी। नबी पाक ने यहां 2 इशारे किए। फरमाया पहला इशारा यह है कि मेरे बाद अगर कोई खलीफा होगा तो अबू बकर होगा। समझो है कि कोई नहीं है आप सब हज़रात की? और दूसरा इशारा, तभी तो फरमाया अबू बकर के पास आना। और दूसरा इशारा फरमाया अगर कोई हक देने की सलाहियत रखता है तो वो मेरा अबू बकर है। मैं यहां ये कहना चाहता हूं, जो बाहर की औरतों का हक दे सकता है वो मुस्तफा की बेटी का हक नहीं दे सकता है। क्यों नहीं लोगों को ये बातें समझ आती? खुदा के बंदो, इस तरीके के साथ शान सिद्दीक समझने की कोशिश करो। और हक से मुझे बात याद आ गई, खुदा के बंदे, ये वही सिद्दीक अकबर नहीं है? जब आखिरी वक्त आया था तो आपने फरमाया मुझे नए कपड़े के साथ कफन न देना, यही मेरी 2 चादरें हैं, इन्हीं के साथ दे। हालांकि मर्द के कफन के 3 चादरें होती हैं, औरत के लिए 5 होती हैं। 5 कपड़ों का कफन औरत को होता है। तो यहां से ये भी सुन ले, अगर मेरी माएँ बहनें सुन रही हैं, नहीं तो आप पैगाम देना, जो इस्लाम मरने के बाद भी औरत को डबल पर्दा करवाए, वो जिंदा औरत को बेपर्दा कैसे घूमने देगा? ये बाल खोलने वालियां, बूथे से बड़ी ऐनक लगाने वालियां, ये शाना बशाना चलने वालियां, और ये रंडी औरतें जो कहती हैं मेरा जिस्म मेरी मर्जी, इतनी तो मुझे इजाजत देना, मैंने बड़े पर्दे वाले लफ्ज बोले हैं। समझ आई ना? अब इनको शर्म यहाँ तक नहीं आती है, ये किस मुंह से कहती हैं कि हम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलमा पढ़ने वाली। और बागी औरतों, तुम्हें तुम्हारा माजी भूल गया है। तुम्हारा तो बाप तुम्हें हाथों से दफन कर देता था, शुक्रिया अदा कर ज़हरा के बाबा का, जो दुनिया में जलवागर हुए तो तुम्हें मकाम और रुतबा दिया। आज उनकी बागी बन रही हो? हया करो, पर्दा करो, दीन इस्लाम की बागी ना बनो। समझ आ रही है कोई बात? कोई नहीं आ रही है।
बात कहीं दूर ना चली जाए, जरा वापस पलटिए। ग्रामी कदर हज़रात, एक रिवायत मुझे याद आ गई जो फ़ायदे से खाली ना होगी औरतों के लिए। फिर इस बात की तरफ आता हूँ। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जलवागर थे, कुछ औरतें आ गई, उन्होंने अपनी एक नुमाइंदा बना ली, हुजूर हमारे कोई सवाल है, मेहरबानी करके वो तो अता कीजिए। औरतों को भी पता था कि नबी देते हैं। तवज्जो नहीं फरमा रहे आप हजरात। हुआ क्या, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया बताइए। उन्होंने कहा जी मर्द अकेला हज कर सकता है, हम नहीं कर सकते। फरमाया बिल्कुल नहीं कर सकती, तुम तो लंबा सफर नहीं कर सकती हो। तवज्जो है, दाएं बाएं देखकर बेचैनी पैदा ना करें, मेरी तरफ देखें, सबक मैं सुना रहा हूं। दूसरी बात, उन्होंने कहा जी ये जो मर्द हजरात हैं ये तो जंग लड़ने के लिए जाते हैं, हम नहीं जा सकती हैं। औरत सिर्फ एक सूरत में जा सकती है, फुकहा ने लिखा है, जब वहां पर जरूरत हो अशद, और औरत भी वो जाए जो जवान ना हो, और वो ना जाए जो ज्यादा ही बूढ़ी हो, बल्कि वो जो उधेड़ उम्र हो लेकिन चल फिर सकती हो और उसे ये तजर्बा हो, अगर जख्म लग जाए तो पट्टी कैसे करनी है। लो तो सही चाह, जाने के भी कुछ उसूल होते हैं ना। हाँ, वो औरत वहां पर जा सकती है ताकि वो पानी भी पिलाए और जख्मियों को मरहम पट्टी भी करे, वरना जवान औरत तो जा ही नहीं सकती है। तवज्जो है। अच्छा, उन्होंने कहा जी ये अकेले जाते हैं, ये जंग करके आते हैं, शहीद हो जाएं तो मर के जिंदा, वापस आ जाएं तो गाजी, जागे सोए नेकियां मिलती रहती, हमारा भी जी चाहता है हमें सवाब मिले। हुजूर ने फरमाया भाई बात तो तुम्हारी ठीक है, मुतालबा तो जायज़ है। और गोया कि उन्होंने फिर ये भी कहा होगा, ये आगे उन्होंने बहुत सारी बातें कही वगैरह वगैरह में ये सब कुछ आ जाता है। मर्द अजान देते हम वो नहीं दे सकते, ये जुमा पढ़ाते हम वो नहीं पढ़ा सकते, ये जमात कराते हम वो नहीं करवा सकते, XYZ सारी बातें समझ आ रही है ना। वो आजकल ये टीवियों पे सवाल होते हैं, इसलिए मैं बात को खोल रहा हूं। हाँ, गिरामी कदर हजरात, हमें यह भी ताना दिया जाता है कि जनाब तुम खोल के बयान नहीं करते हो। मैं कैसी खोल के करिए, तू सुन ही नहीं सकता। बोलना सुभान अल्लाह। अच्छा पुत्र खोल के बयान करे, तू सुन ही को नहीं सकता, लेकिन इतना सुन ले जितना कि मैं खुले बैठा इतना ही काफी है। अब जरा सुनिएगा जो मैं बात, उन्होंने जब ये बातें की, हुजूर हमें भी कुछ दो। मेरे नबी ने फरमाया ठीक है, मेरे साथ दो चीजों का वादा करो, मैं भी तुम्हारे साथ वादा करता हूं, तुम्हें मिलेगा। उन्होंने कहा क्या? फरमाया एक अपने घर के अंदर रह के पर्दा करो और दूसरा अपने शौहर की इताअत करो। ये दो काम तुम कर लो, हज उमरा जिहाद का सवाब मैं मोहम्मद तुम्हें अता कर देता। तवज्जो है, जिसको समझ आई सुभान अल्लाह तो बुलंद आवाज से फरमाए ना। तो ये औरतों के लिए ये पैगाम है। तो बात कहीं दूर ना चली जाए, मैं सिर्फ ये बात कर रहा हूं कि ये हक खाने खिलाने की और बड़ी अजीबो गरीब बातें होती। औरतें भी कहते हमें हमारा हक दो, और मैं कह सारे तो बड़ा हक है भी तू हजूर दी उम्मती है। समझ आई ना, ते अपने घर च टेक के रहो। तवज्जो नहीं फरमा रहे। तुझे बड़ा शौक होता है ना, नहीं मैं मैच्योर हो गई हूं, मुड़ पता लगदा जिले लाशां किसे खाई चु लभदियां तो मैं कहता तेन कह आखे जा हुण रुल गई कि नहीं रुल गई। भाई आपने चंद दिन पहले लाहौर यूनिवर्सिटी का वाकया सुना नहीं है? पता नहीं वो गुजरात की लड़की थी, पता नहीं कहाँ की थी, वो बदकारी आपस में करते रहे और जब हमल ठहर गया तो बच्चा निकलवाने गया तो उत्थे ही मर गई। और जरा यार सी छड़ के नस गया। कहाँ जो कहते हैं तालीम बड़ी आला है, ये आला लाख लानत है साला तालीम ते। तालीम दिलवानी है तो कुरान और हदीस की दिलवाना। वे क्या, और मैं हाथ जोड़ी बैठा पीरां दी मौजूदगी अपनियां बच्चियां कालजां च ना गलनी, यूनिवर्सिटियां ना गलनी, जे नहीं तो बुला ले वापस। हाँ गैरत मार गई है, कोई मसला नहीं। बैठे हो के भाग गए हो, बैठे हो तो त्रकड़े हो के सुनो ना। मैं गल गलत नहीं कर रहा, बोरी होश हवास के नाल गल कर रहे हैं। ना गलें चंगा रह जाएगा, ना गलें, बस इस तूते मैं कुछ नहीं कह सकता। 3 दिन पहले तुसी वेख्या नहीं कराची दे विच एक टिकटॉकर मुस्कान मर गई। नहीं ना पता ये गल्लां मौलवियां नूं कई शायद पता। मैं कह जितना मौलवियां नूं पता तेरी सोच हो सी। तुसा मैं तेनों पहले दस्या तुसी नहीं सुन सकते हो। खुदा के बंदो, ये इस्लाह मुआशरा की बातें ये भी सुन लो। वो औरत वहां पे मर गई, 6 लाख फॉलोवर थे। जब भी टिकटॉक बनाती थी वो 2 लाख बंदे 15 मिनटां वेखदे सन। 3 दिहाड़े लाश उस गंदी रांदी पई रही हस्पताल दे अंदर, कोई लैन नहीं आया। और मैं क्या किदे नहीं, 6 लाख ओ जेड़ी तैनू वेदे आनो कंजरी रानो किदे नहीं होए साहब बंद के कोई नहीं होए। ये है असल हकायक। गिरामी कदर हजरात, जो शरीयत के साथ खिलवाड़ करे ना, मालिक उनको यही सजा देता है। समझो खुदा के बंदो, टिकटॉकर है, हर वक्त मीडिया पे जनाब अली तमाशा बनाया हुआ है।
और वो बच्चियाँ जिनको कभी किसी ने देखा ही नहीं था वो टिकटॉक पर नाच नाच के अपना सब कुछ दिखा रही हैं। मैं आख्या इन्होंने बच्चियों को पूछो भी तुहाडे प्यो की शादी तो किदां ही खुसरे तो नहीं सन नचे, कंजरियाँ तो नहीं सन नचियाँ, जे नचियाँ सन तो अज वेखो उन्हों दी बच्चियाँ भी नच रही ने। हुण तुसीं ढिले पै गए हो। बोले सो भी सही के कोई ना। इस वास्ते खुदा के लिए जब अपनी शादियां भी करे तो सुन्नत मुस्तफ़ा हाथों से ना जाने देना। लेकिन मेरा एक सवाल यहां जरूर है, पता नहीं किसी को समझ आए कि कोई ना आए, लेकिन मैं करके जरूर जाऊंगा। हजरत शाह साहब आपकी और हुजूर जितने बैठे हैं मैं आप सबकी तवज्जो चाह लेता हूं। एक औरत वो है जो बदकारी फहाशी बेगैरती के नाम पर हर वक्त मीडिया पे रहती है। 6 लाख बंदा बजक वक्त उसे देख रहा होता है। मर गए 3 दिहाड़ा दे पुछण कोई नहीं आया। एक बंदा वो भी साडे पाकिस्तान ही सी, जो ही ओदा नाम लिखो साडी फेसबुक बंद हो जाती सी। सुभान अल्लाह। जो ही तस्वीर चढ़ाओ फेसबुक बंद हो जाती है। जो ही ओदा नाम लाओ लोग हाल हाल गद होए दा नाम नहीं लेना, खबरां ते कोई नहीं आउण देंदा। ओदा जनाजा पढ़न वास्ते 1.25 करोड़ बंदा आ गया। मैं क्या 10 हाथ नहीं तले रखने, सज्जे खब्बे देखना को 2 नंबरी ना कर जाए। मैंने कहा गल तेरे मीडिया दी नहीं है, गल मेरे रब दी रहमत वाली नजर दी है। अल्लाह आपको को गल समझ आई है कोई नहीं आई है। एक बंदा वो था जिसको यहां आने नहीं देते थे, फिर भी 1.25 करोड़ बंदा गया। क्यों भाई? और बोलो सुभान अल्लाह। फॉलोइंग ये नहीं होती कि कंजर देखें और नीचे लिख दे नाइस, ये फॉलोइंग नहीं है। फॉलोइंग ये है पूरी दुनिया तेरी मुखालिफ हो जाए पर रब की रहमत तुझे सीने लगा ले, ये फॉलोइंग होती है, ये फॉलोइंग होती है। बहरहाल बात कहीं दूर ना चली जाए, जरा वापस पलटिए मेरे भाई। बात चल रही है हक खाने खिलाने की। मैंने कहा सुना है मिरातुल मनाजी के अंदर मुफ्ती अहमद यार खनैमी ने लिखा है, तकड़े होके सुने आज जरा, तकड़ा समझ दो तकड़ा तुहाडी बोली ये चाहते हैं जना होके सुनी बात, जना होके हूं लग पता जासी मुड़ केड़ा केड़ा जना बना बैठा है। गिरामी कदर हजरत, हजरत फारूक आजम का दौरे खिलाफत है, दोपहर का वक्त है, आप गली के अंदर जा रहे हैं, सामने देखा एक छोटी सी बच्ची हाथ में उसके बर्तन है और वो रो रही है। फरमाया बेटा क्यों रोती है भाई? उसने कहा मेरे मालिक ने मुझे ये बर्तन दे के भेजा था, तेल लेके आऊं दुकान से, मैंने तेल खरीदा है, वापस आते हुए मुझे यहां पर एक ठोकर लगी, तो बोली चाहते ठुड्डा बज जाए, मेरे हाथ से बर्तन गिर गया, तेल विटी गया है, वो जमीन पी गई है। जमीन को मैं कहती हूं वापस दे, वो देती नहीं। दुकानदार ने मैं आख्या होर दे, वो देंदा नहीं। मैनू पता है मेरा मालिक बड़ा कौड़ा है, उन्हें मैनू मारना है, दसो मैं केड़े पासे जावां? हजरत फारूक आजम जलाले च आ गए। जना बंदा बोले 2 नंबर बंदे की गल नहीं, नाराज भी कोई ना होवे। आपने बर्तन पकड़िया, दुर्रा मारिया जमीन दे उत्ते, फरमाया काढो तेल, लोकां दा हक पीनी है। आपने हज किया तो जमीन दे विचों फुआरा निकल आया, आपने अगले पासे प्याला किया, वो तेल दा भर गया, फरमाया जा ले जा। ओ जेड़ा अबू बकर उमर जमीन नु हक ना खावन देवन, मुस्तफा दी धी दा हक खासे। कच खुदा का खौफ। अल्लाह आपको खुश रखे, खैर बरकत हो। पीर भाई पीछे चौकड़ी मार, पीर भाई तकड़ा होके बह, उची बोलो सुभान अल्लाह जरा प्यार दे नाल। दसो ए संगियो लुत्फ आया कि कोई नहीं आया? आया कि कोई नहीं आया? गल्लां कर दे हो। सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला आप फरमाते ने नवे कपड़ियां दे नाल मैनू कफन को नहीं देना। गल सिरे ला लईए ना। कहने लगे क्यों? फरमाने लगे नया कपड़ा पहनने के लिए जिंदा बंदा ज्यादा हकदार है। नहीं समझ आई ना आपको? यहां पर कोई बहन भाई गरीब हो ना रिश्तेदारों में, सारी जिंदगी उसे नहीं पूछते, जब मर जाए ना सब तो पहले अपड़ जाता है कफन मैं दे सा। मैं आख्या मर रहे हैं, पिछलियां 11 ईदा तेरे सामने गुजरियां, पट्टे कपड़ियां दे नाल करदा हा। ओए मरण ते देना है कफन, वो जिंदा बंदे नूं नहीं दे सकदा सी, ओ जालमा। आधा त्रीए दे खत्म ते जितना खर्चा हो सी मैं करे सा। मैं कहा तेनू पता है खाना क्या है? ये खाण वाले तो सारे होंदे ने जेडे अपने घरों खा के आउंदे ने,
सुन लो आला हज़रत साहब रहमतुल्लाह अलैह फतावा रज़िया शरीफ दी 9वीं जिल्द के अंदर लिखिया, फरमाया मैयत दे घर खाना भी पक्के ना, या मेहमान खावन या गरीब खावन। इतने पता लग वजे रात टुकर ही छाड़ दें दमी खत्म तू खौसा है। और अगर कोई बंदा ये नीयत कर ले कि जहां कोई फौत की होगी वहां से रज के खाना खाऊंगा, फरमाया तामुल मैयत यमूतुल कल्ब, मैयत दा खाना लब लब के खाना भी इत्थे मरसी तो खासा खासा नीयत कर लेना, उस बंदे दा दिल ही सख्त हो जाता है। कितना बैठे हो? मेरा सवाल सिर्फ ये है, कोई इस्लाह मुआशरा भी तो सुनना। मेरा सवाल सिर्फ इतना है, जिंदा बंदा सानू पता है सर्दियां आ गई, को लुकार कुड़ियां असी लुकार नहीं लैके दी, चादर है शाल है, असी कोई कोट शोट कोई जर्सी नहीं लैके दी है, असी जुत्ती ते जुराबा नहीं लैके दित्तियां। जदों मर गया कफन तेनू बड़ा याद आ गया है, नंबर टंगना है। जिंदा बंदा रहा, कोरोना के दिहाड़े भी गुजर गए, हफ्ता हफ्ता उसने रोटी नहीं खाधी, तू उन्होंने घर राशन नहीं लैके दे सकिया, मरण तो बाद देगा पकैना ये तो वत दुआ खा जानिया, ओनू की दिता ही, की दिता ही दस। ड्रामे कर दो गरीबों के नाल, जो करदा मैं ओनू कह रहा। आशिकाने मुस्तफा ते गल नूं समझदे पए ने ना, मैं सानू किहड़े मौके ते की काम करना चाहिए। गिरामी कदर हज़रात, खुदा वास्ते अपने इर्द गिर्द बिलखसूस बहन भाई, अपने अजीज़ व अकारिब, उन्होंने गरीब वेख, उन्होंने कैफियत वेख के जिहड़ी चीज़ की जरूरत है अपना। हज़रत सैयदी व सैयदना गौसे आज़म रज़ी अल्लाहु अन्हु, आपको पढ़ लें, आप दाता साहब को पढ़ लें, बाबा फरीद पाक को पढ़ लें, सुल्तान बाहू को पढ़ लें, सब ने लिखा है, बड़े बड़े बुजुर्गों ने। कहते हैं आधा फक्र आधी विलायत गरीबों को खाना खिलाने में है। हमारे यहाँ लोगों को ये क्यों नहीं समझ आती, बात कहीं दूर ना चली जाए। आप फरमाने लगे नवे कपड़े पावन दा हकदार जिंदा बंदा ज्यादा है, नवे कपड़े उन्होंने पवा छड़िया है, मैनू इो दे छड़। अगले जुमले ते मेरा दिल चाहता है, सारे बोलो यार, मेरा दिल चाहता है, 2 नंबर ही ना कराया, मोबाइलों चो निकलो सज्जे खब्बे, वेखो जरा बैठा उन्होंने जेब विच पा, गल सुन मौली साहब दी, पता नहीं मुड़ मेरे 4 साह हैं या नहीं, को मुड़ सदे या ना सदे, साढ़े वर्गे बंदे तो मुड़ हौसले नाल बंदा सोच के समझदा ना, इसने किहड़ा उधार करना है, और तो करदे भी नहीं, क्यों करिए बई, असी टुकड़े ही हजरत अत्तार दे खाधे हुए ने। नफरत वाली असी गल कर नहीं सकते, लड़ाइयां असी गता नहीं सकते, मूँह चो अग असी उगल नहीं सकते, ते हक असी छड़ नहीं सकते। समझ आ रही है ना जी? इस वास्ते मैं गल कर रहा। गिरामी कदर हजरात, सिद्दीक अकबर ने जी अगली बात इरशाद फरमाई ना, तेन बहुत अगे तक ले जाएगी। मेरे पाक सिद्दीक रज़ी अल्लाहु अन्हु आप फरमाते ने नवे कपड़े जिंदा बंदे नूं पवाओ, ते जे मालिक मेरे ते राजी हो गया तो कबर च मैनू इस तू भी सोहने नसीब हो जाने ने। कहाँ बैठे हुए ओ प्यारे बंदो, ओ खुदा के बंदो, ये नजरिया रखो। मकामे सिद्दीक सुनते हो, कोई सबक भी तो सीखो मेरी जान। ये है असल हकायक। वो सिद्दीक अकबर जो कफन नया ना पहने, वो मुड़ लोगों के बाग तक खांदा हो सी ना, खुदा का खौफ कर। ये वही सिद्दीक अकबर हैं जिन्होंने हर चीज नबी पर लुटा दी, और नबी पाक ने फरमाया मा नफानी मालो अहदिन कत्तो मा नफानी मालो अबी बकर, रवाहुल बुखारी। फरमाया आज तक मैनू किसी दे माल इतना फायदा नहीं दिता जितना अबू बकर तेरे माल ने फायदा दिता है। जेड़ा हर शय नबी ते लुटावे, बाद जो हक खाएगा ना, कज खुदा दा खौफ करो। गिरामी कदर हजरात, खुदा वास्ते इन्ना मसाइल नू समझो यार। फितने उठे हुए ने, कोई अहले बैत दे खिलाफ जहर उगर लिया है, कोई सहाबा कराम दे खिलाफ, और इस मौके ते साडे सुन्नी उलमा और पीरान तरीकत, इन्हों भी अपने रास्ते का तयन करना पएगा। शुतरे बेमुहार ना बनो, जेड़ा पैसे विखाए वो स्टेज ते ना जाओ। बोलो कल तक अकीदियां ते तहफ्फुज़ होवे ते मुनाजरे होवन, ते अज बंदा उन्हां दी झोली च वड़ जावे। मेरी जान अपनी अदाओं पे गौर करो।
ये चीजें नुकसानदेह हैं। लोग पूछते हैं सही ना पिछे सच्चा हूं या हूं सच्चा हूं, के जवाब भाई दे हूं। खुदा का खौफ करे, इससे बेहतर है अहले सुन्नत के अकीदे के साथ गद्दारी ना की जाए। मेरी गल दिल दी तख्ती ते लिख लो, जिसने सैयदी आला हजरत साहब रहमतुल्लाह तआला अलैह आप नूं छड़िया है ना, और शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी नूं छड़िया है, मैं जलील होंदा वेख्या उन्होंने। खुदा दा नाम मन, ओ खुदा दा नाम मन, अकीदे ते तिन्हां नूं इमाम मान लै। दोस्तान गिरामी, ये दर्द दिल है जो आपको बताना जरूरी होता है। समझ आई ना? कई बंदों में जिगरा होता है, सुन लेते हैं, और कई हुई हुई अंदरों अंदर हुई 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 ये क्या हो रहा है, जबकि ये हकायक बयान हो रहे हैं। नहीं तवज्जो फरमाई, जे थके बैठे हो तो सलाम पढ़ लीजिए, तो जे जागदे बैठे हो तो कलाम पढ़ लीजिए। हाँ कलाम तो मैनू पढ़नी आती है ना, लेकिन टेंशन ना लाओ ना, हजरत हकायक ये हैं। असी बंदियां नू वेख के कदी भी सुन्नियां नू ना मनिया, हे बंदा हे बंदा हे बंदा, ना ना ना, असी सुन्नी समझ के बंदियां नू मनिया। सुन्नी रहो हाथ चुमाओ, नहीं रहना पर वांता रहो, असी किसी नवे दे चूम लवांगे, जिहड़ा सुन्नी रहेगा उहदे हाथ चुमे जाएंगे। ये क्या तरीका है? वाह, तमाशे करते हो यार खुदा के लिए। अभी सांसें चल रही हैं, अहले सुन्नत के साथ खिलवाड़ ना किया जाए। वापस पलटिए, ताईदार सदाकत रदी अल्लाह तआला अन्हो, नबी पाक ने फरमाया अबू बकर जितना तेरे माल ने फायदा दिया है किसी के माल ने फायदा इतने। दूसरी गल भी कर लवां अकीदे दी, जे समझते बैठे हो तो मौली साहब गले फाड़ फाड़ के तकरीरां कर करके मर गया मुक गया, कोई किसी को फायदा नहीं देता, नबी हो या अली हो फायदा नहीं देता। और मैं क्या खलो वड के मरनी, ऐ सुन की होंदा पिया। हुजूर फरमाते ने अबू बकर तेरे माल ने मुझे फायदा दिया है, अबू बकर तेरे माल ने मुझे फायदा दिया है। मैं क्या अबू बकर उम्मती है ते फायदा नबी नू देंदा पिया। जे उम्मती हो के नबी नू फायदा दे सकदा है, नबी हो के उम्मत नू फायदा नहीं दे सकदा। तवज्जो नहीं ना फरमा रहे आप हज़रात, तो यहां से अकीदा भी तो सीखा करो ना। ये अबू बकर उमर को याम शय है यार, क्या समझ रखा है। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया कोई नबी ऐसा नहीं गुजरा जिसको अल्लाह ने 2 वजीर ना दिए हों। फरमाया मेरे 4 हैं। फरमाया 2 जमीन में 2 आसमान में। अच्छा हुजूर आसमान वाले? फरमाया जिब्राइल व मीकाईल। जमीन वाले अबू बकर उमर। तो मैं कि जेडे मुस्तफा दे वजीर होवन वो कोई आम तो नहीं ना होंगे हैं। आसमानों में जिब्राइल व मीकाईल, जमीन में अबू बकर। हाय 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 हाय, ये बात भी आपने सुन ली, वजीर मुस्तफा हैं, सुभान अल्लाह। लेकिन मैं ते आला हजरत मलांगा आप तो वाल तू खाला भी नहीं होई ताकि आशका नूं सवाद आ जावे ते दुश्मनां दी खाल लै जावे। बोलो मेरी सुती पई कौम, पता नहीं आप जुमलों पर क्यों नहीं बोलते यार, मुझे समझ नहीं आती है यार। समझ आ रही है ना? अच्छा यहां पर 2 नुक्ते बड़े काबिल गौर हैं भाई। नबी पाक के कितने वजीर हैं? 2 आसमानों में 2 वजीर के दे होंदे ने। हाँ 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 वाह बुजुर्गा जिंदाबाद, गल होई ना बाबे दा ही तो फायदा होंदा है। बाबा जी फरमाते ने वजीर बादशाह दे होंदे ने, तो मैं क्या तर्जमा ये बनता है ओ वजीर ने मेरे नबी बादशाह ने। हाँ बिल्कुल ठीक है। मैं हूँ सैयद बादशाह दी उलमा हजरात जितने बैठे हो आपकी तवज्जो चाह लेना। मैं क्या इधर गल सुनो जरा, बादशाही साबित हो गई मुस्तफा दी। हाँ जी बिल्कुल साबित हो गई। मैं क्या थोड़ा जिहा अगे भी टुर तेनू एक नवी गल भी सुनावां। केड़ी? मैं क्या दस जेडे आसमान वाले वजीर हैं वो जिंदा ने कि फौत हो गए ने? कहते दोनों जिंदा हैं। मैंने कहा पका के रखी, अगे काम आनी है गल ज़हन च तलिया आ गया। मैं क्या हजरत अबू बकर उमर, हजरत उमर पाक शहीद होए कि कोई ना? आखे बिल्कुल शहीद होए मस्जिद नबी शरीफ दे विच मिंबर दे विच। अच्छा मेहराब दे कोल? मैं क्या बिल्कुल ठीक है। शहीद जिंदा होंदा या मुर्दा? आखे जिंदा होंदा है। मैं क्या 2 आसमान वाले भी जिंदा ते एक तले वाला भी? यार थोड़ा जा मेरा साथ दियो, जेड़ा सज्जे खब्बे नहीं बोल रहा उन्होंने थोड़ा जा हिलाओ जुलाओ ना, घोष पद थोड़ा जा तकड़ा हो सरकार, अकीदा भी सुना करो ना। होना क्या बिल्कुल हजरत उमर पाक वो भी जमीन पे वो भी जिंदा क्योंकि शहीद है। हजरत अबू बकर सिद्दीक की मौत बज़ाहिर तबई है, लेकिन तहकीक है वे
वो जेड़े सप ने डंग मारिया हाँ ना गार दे विच, वो जहर औद कर आया, लौट आया। आप दी शहादत सिर्री, हाँ सिर्री शहादत का मतलब होता है जिहड़ी छुप के आई होवे, जाहरी शहादत जिहदे विच असरात जाहिर हो जान। तवज्जो नहीं ना फरमाई। हजरत सैयदना सिद्दीक अकबर नूं भी शहादत नसीब हुई, शहादत सिर्री। ते मैं क्या भी शहीद? आखे जी आ। ते शहीद जिंदा या मुर्दा है? आखे जिंदा। ते मैं आख्या यार मैनू एक गल ते दस, ओ यार जिस बादशाह दे आसमान वाले वजीर भी जिंदा होण, जमीन वाले वजीर भी जिंदा होण, उन्ना वजीरां दा बादशाह किवें मर गया मैनू ये तो समझा ना। मैं क्या फिर मेरे इमाम दी गल मन ले, तू जिंदा है वल्ला, तू जिंदा है वल्ला, मेरी चश्मे आलम से छुप जाने। बोलो सारे। तवज्जो है? गिरामी कदर हजरात, ये हैं ताईदार सदाकत रज़ी अल्लाह अन्हु, जिनकी शान ये। और अगर इस हदीस पर गौर किया जाए तो बादशाही भी साबित हो गई, हयातुन नबी का मसला भी साबित हो गया। मेरे नबी तो कमाल कर छड़िया ना। तिरमिज़ी शरीफ के अंदर हदीस पाक है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दिन मस्जिद शरीफ के जलवागर होए ना, आप दे एक हाथ दे जनाबे उमर पाक, एक दे हजरत जनाबे अबू बकर पाक, दुआं दा हाथ पकड़े होया तो इंज करके हाथ चा के तशरीफ लैके आ रहे हैं। सब इकराम वेख्या बड़े खुश, सुभान अल्लाह। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम समझ गया कि मेरे यार ते बड़े वेख के राजी होंदे बैठन भी, एक पासे अबू बकर है एक पासे उमर है। आपने ना उन्होंने दिल की गल के मुताबिक इरशाद फरमाया भी ये तुहानू मंजर ते बड़ा सोहना लगे, उन्होंने दिल दे विच ही हुआ। फरमाया इस मंजर को याद कर लो। क्यों? फरमाया हकज़ा नुबअसु यौमल क़ियामा, क़यामत वाले दिहाड़े मैं मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्ने आवांगा। सदके 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 जेड़े बोले हो, इन्ने आवांगा। किन्ने? फरमाया मेरे सज्जे हाथ अबू बकर होएगा, मेरे खब्बे हाथ उमर होएगा, तो मैं इंज ही आवांगा। बात सुन ली, सुभान अल्लाह हो गई। बल्ले बल्ले। नहीं नहीं रुकिए रुकिए रुकिए, हजरत अत्तार का मुरीद है, मदनी चैनल वाले सोने ते मिठे बाबे दा मुरीद है, आला हजरत दा नौकरे दी को गल तो सुनो ना यार। आगे सुनाइए भैया तारी साहब, बात सुनाइए। मैंने कहा सुनिए भाई, नबी पाक ने हाथ पकड़ के मिसाल क्यों दी? जेड़ा थक्का बैठा है ओनू कुछ ना आखो, जेड़ा जागदा बैठा है हुजूर शाह साहब हाथ पकड़ के ऐसे ऐसे हाथ खड़े करते, ऐसे आपने। मैंने एक मरतबा ना एक आलिम दीन बैठे थे, उनका हाथ पकड़ के मैंने बुलंद किया, दुए मौलवी मैंने उलामा दिता। उस वक्त तेन ये हाथ फड़ के खड़ा किया, तू गुस्ताखी कर दी। मैं क्या अल्लाह का नाम मन, और मैं मौलवी का हाथ फदया, मोदी का तो ना ही फदया, खुदा का बिल्कुल इंज मैं जवाब। मैं क्या दूई गल, मौलवी एक दूए का हाथ फद लई सेण तो काम सौखा रासी, एक तो मैं क्या तुहाडे वर्गे नहीं फदन देंदे, त्रकड़े तो होके बहो ना। ये बसा औकात बड़ी अजीबो गरीब बातें होती हैं, बड़ी अजीबो, हजूर शाह साहब बड़ी अजीबो गरीब बातें लोग कर देंगे ने। पता नहीं वो तकरीर करना फरिश्ता समझते हैं भी ठीक है को हो जाती है, पर थोड़ा जा आहो बचाया तो करो ना। तवज्जो तो नहीं ना फरमाई आप हज़रात ने। इधर देखना भाई, हाथ पकड़ के उठा के क्यों मिसाल दी। अब जब मैं बयान करूंगा ना, मुझे पूरा यकीन है आप सुन्नियों पर कि आपको लुत्फ आएगा। आज लोग आते ने गदीर खुम के मकाम पर नबी पाक ने हजरत अली के हाथ खड़े किए थे, माया क्या किए थे, सुन्नी उसको बयान करता है। लेकिन मेरा एक सवाल है, गदीर खुम के मकाम पर जिसके हाथ उठाए अगर वो नजर आ गए, तो जिन अबू बकर उमर का हाथ मदीने में मस्जिद नबवी में उठाया वो याद क्यों नहीं है? और जियो सुन्नी 4-5 बंदियां दे हाथ तले रह गए, बाकी सारे चाल है। वाह वाह क्यों शाह साहब, आज जियो जिंदाबाद। ओ मोहर लग गई है। हाँ हुण जितने मर्जी ढिले बनते रहो, कोई मसला ही कोई नहीं, हुण मोहर लग गई है जनाब।
ते असली ते नस्ली सुच्चा सैयद। समझ आ रही है ना जी। अभी थोड़ी देर पहले गाड़ी में बैठे का फ़ोन आ गया जी, मैं फलां शहर से बोल रहा हूँ। मैं कह जी अल्लाह का ना ही जे सीधा पता ना तो मेरे ना गाल कर, नहीं तो बंद कर दे। उसने कहा नहीं तुझसे मोहब्बत इसलिए कि तू आला हजरत का नाम लेता है। मैं कहा हूँ गाल कर मेरे नाल। तो बस औकात बहुत डर लगता है हुजूर क्या कहें, इधर देखें। तो मैंने कहा हाथ उठा के मिसाल पता क्यों दी, हूँ ही तो पता लग सी जेदा हाथ ग्राउंड च उठाया है उस अली दा हाथ चामना भी बयान कर, जिन्हां दा मसीत च चाया है अबू बकर उमर दा भी बयान कर। सुन्नी नूं अल्लाह ने सीना ऐसा दिता है ना बेच अहले बैत दा बुग़्ज़ हुंदा है ना सहाबियां दा हुंदा है। अली दा दिहाड़ा आवे ते ओ बयान करदा है, अबू बकर दा आवे ते ए बयान करदा है। कैसा प्यारा सीना अता फरमा। इयो तेरी क्वालिटी है सुन्नी, इयो तेरी क्वालिटी है। एक तो हाथ उठाने की ये मिसाल थी, तवज्जो है, दिल तो नहीं पै गए। दूसरी भी सुन लिया जी। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हाथ पकड़ के जी मिसाल दी ना जी, ये अंदर बड़ी गहराई वाली गल है। पता नहीं तुहानू समझ आवे कि ना आवे, कोशिश करे सा सौखी हो बने। तुसी जाओ किसी वडेरे दे डेरे ते, उसने रखे उन्हें कुत्ते, तुसा जो ही जाना कुत्ते ने तुहानू भौंकना, बल्कि तुहानू वड्डण पऊसी। तुसी चले गए भी यार इत्थे तो कुत्ते बहु भौंकदे ने, इत्थे मैनू वड़ सन। दूए दिहाड़ तुसी उन्हें फोन किया भी यार मैं आना है, तो जनाब उसने आखा बिल्कुल आप आइए। बाहर आके तुसी फोन किया मैं आ गया जनाब। वो बाहर आया है, अस्सलाम वालेकुम, जो ही सलाम लिया है वो कुत्ता जड़ा कल वड्डण आया खलोता ही वो पैर चुमण लग पिया। कईयां नूं समझ आ गई तो कई बैठे रहे। ओ मैं आख्या कुत्ते नूं पुछ तो सही, कल मैं आया तो तू मैनू भौंकदा रहा ते वड्डण वास्ते आया है। ओए अज तू मेरे हाथ चुमना, कल भी मैं अज भी मैं। उस आख्या गल विच होर है, बोल हुण भी क्या सज्जे खब्बे जेदा हाथ थल्ले रह जावे वो भी मैं समझागा ढिला हो गया है। जाके ओए कुत्ते ने आख्या गल वे मैं कुत्ता जरूर हाँ पर मैनू ये पता है जेड़ा मालिक दे हत्थां दे विच आ जावे ओनू भौंकना नहीं। हाय 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 हाय, जेड़ा मालिक दे हत्थां च आ जावे। इजाजत हाय 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 हाय, जेड़ा मालिक दे हत्थां च आ जाए, जिन्हों लुत्फ आया दोबारा सुभान अल्लाह दा भी उतना ही सवाल। हाँ जी करके बोलो, मसीत भी तो तुहाडी गवाह बने ना यार। जेड़ा मालिक दे हत्थां च आ जावे ओनू भौंकना। मैं क्या कुत्ते नू समझ आ गई है। सुन्नी बोले सुन्नी बोले सुन्नी बोले, जेदियां को रिश्तेदारियां जा घर भज जा, सानू तेरी लोड़ ही कोई नहीं, सानू तो चाहिए ही खरा बंदा। मैं क्या कुत्ते नू समझ आ गई है, बंदे आ तैनू समझ क्यों नहीं आई। वाह वाह, हुण तुहाडे चेहरे गुलाब दे फुल्लां तरह वेख के मैं खुश हो गया। गिरामी कदर हजरात, यहां पर मुझे एक और बात भी कहनी है। कई भौके ना हजरत अबू बकर सिद्दीक नूं, अगर जिन्हों अपने प्यो का नहीं पता गल्लां करदा सिद्दीक नूं भौंकदा कुत्ता। पूरे महल्ले की मेहनत दे नाल जेड़ा जम्मे वो सानूं गल्लां करे। खबरदार, अगर एडी जुर्रत आई तो मुड़ बाहर क्यों बजे है, इत्थे खलो के प्यो का मुकाबला करना सी ना। गल्लां करनी मुल्क के अग ला के बेगैरत टुर जांदे। इहो जिहा गंदे बंदे नूं कोई मकतबा फिक्र आला जेड़े मौलवी नूं सदो पहले वेख्या करो, अग ना ला के जावे। गल करने वाली मुल्क के अंदर हमेशा अफरा तफरी उस वेले आउंदी है जिसले कोई मालका नूं भौंकदा है। सुन लो, ठीक है असा मीठे मीठे हाँ, लेकिन याद रख लो मालका नूं कोई ना भौंके, नहीं तो मुमताज कादरी भी मेरा ही पीर भाई से। अपनी औकात च रहना है बस, मालका की इज्जत करो, बिल्कुल तुहानूं कोई मसला ही नहीं है। मालका नूं भौंकोगे काम सीधा हो जाएगा। इंसानियत के दायरे च रहो। बैठे हो तकड़े होके बविया डर ही गए ने जनाब, ये क्या हो गया।
तो जो नहीं फरमाई आप हजरात ने। चलो खैर, बहरहाल मेरा एक अपना मिजाज है तकरीर करने का। वाह भाई वाह। हाय गिरामी कदर हजरात, हजरत ताइदार सदाकत रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, आप तय मकाम और रुतबा हुजूर ने हाथ चाह के बयान फरमाया। और इत्थे गल नहीं, असहाबे काफ जानते पन 15वां सिपारा चामी जरा, कौन जानते पै सन? मठे बोलते पे हो छोरा दे लत्था बेटा, तेरे नाल वाला भी नहीं बोलता, त्रकड़ा हो मेरा पुत्र। अच्छा कई परेशानी, अतारी साहब भी यूं बोल लेते हैं। वो मेरी स्पीड 140, मैं तो जे 100 ते बैठा। तुसी इंटरनेट कट के सुनो तो लुत्फ आ जाएगा। आया हुण भी मैं डिड्डू तुहाडे ते राजी बैठा, लेकिन किसी ने चुप हो जाते हो। ना 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 ना, बैटरी चार्ज रवे जनाब, पता तो लगे सुननी बैठा है। सत वली जाते पैन, सूरतुल कहफ 15वां सिपारा, दुआ अद। पिछू एक कुत्ता टुर पिया, कुर्तबी वाला बाबा लिखदा है, वो कुत्ता जदों पिछू टुरिया ना, एक अल्लाह दे वली ने वट्टा मारा पर भज जा। कुत्ते ने आख्या बारी ताला मैनू जुबान तो दे, मैं तेरे बंदियां नाल गल तक करा। इत्थे एक नुकता है, जे समझ आ जाए, कुत्ते नू भी पता हा भी सूफी मरेंदे नहीं। हाय 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 हाय, कुत्ते नू भी पता हा कि सूफी मरेंदे। अज जे सूफियां मारिया है ना, तो मैं दो गल्लां तो कर लवां ना। मैनू क्यों मारिया है, वो भी समझ गया भाई यार हिकमत है कोई। कहने लगे तू है कुत्ता, उन्हें कहा बिल्कुल मैनू पता मैं कुत्ता है। तेरी आदत, लॉ ऑफ नेचर, खसलत ये है कि तुम्हें भौंकना ही भौंकना है। उसने कहा बिल्कुल। तेनू मारिया इस वास्ते ना साडे पिछे आ, ना तू भौंक, ना लोकां नू पता लगे। जुमला सुन के हुण डंडौत वालियां दा पता लग सी। डंडौत ही है ना जी, हाँ डंडौत। आज पता लग डंडूत के डंडौत ये छावी हो, आज लग पता जावे आशिक बैठे ने। और उस कुत्ते आके हजरत मैं कुत्ता जरूर हाँ, पर मैनू इतना पता है कि मैं भौंकना भी है तो किसी होर नू, अल्लाह दे वलियां नू नहीं भौंकना। जियो जियो जियो। क्या मैं कुत्ता जरूर हाँ, पर वलियां नू भौंकण वाला। वो कुत्ता होके असहाबे कहफ नू नहीं भौंकदा। हजरत अल्लामा साहब किबला शेखुल हदीस साहब अल्लाह आपको खुश रखे, कुत्ता होके असहाबे कहफ नू नहीं भौंकदा। इत्थे बंदा होके असहाबे मुहम्मद नू भौंकदा है। वो केड़ी नस्ल दा कुत्ता है ओए, तुझे शर्म नहीं आती है? नबी पाक ने सहाबी और अहले बैत इसलिए दी है लोग भौंके, सिर्फ प्यार कर। गिरामी कदर हजरात, ये हर बंदे के मुकद्दर की बात नहीं है ना। नहीं हम वैसे मानते, हम खलीफा नहीं मानते। तो मैं क्या खिलाऊ रहा, तू खलीफा क्यों नहीं मानता भाई? जब अली मान गया तू कौन होना है? तेरी क्या औकात है? सारी कायनात मंदी पई है, औलिया उलमा उरफा सुलहा फुसहा बुलगा सब मन गए, मैं नहीं मानता। हेडूम क्यों नहीं मानता भाई? तो खुदा का खौफ कर। और तुहानू मैं आखांगा सुन्नी बनो तो टना टन बनो। ये नहीं कि रबीउल अव्वल साडे नाल झंडे चा के नारे आमदे मुस्तफा मरहबा मरहबा, तो जनाब जो मुहर्रम आवे तो पितरेरा नाल रल जाओ, खैर तो ही ने। मेरा ख्याल थक के बैठो, तुसी तकरीर नहीं सुनी। ऊंची बोलो यार सारे। जितने भाई बैठे हो, जितने बुजुर्ग, जितने सज्जन बैठे हो, मैं लानत भेजना फिरका वारियत ते, लेकिन मैं इस गल ते भी लानत भेजना कोई बंदा हक ना बयान करे। तुसी सुन्नी हो, नहीं जा सकते तुसी सज्जे खब्बे, और सुन्नी सदा बहार होंदा है।
ये किहड़ी गल हुई, मींह आवे खुड होंदी है ना, देहातां टुर जाओ, इत्थे भी होंदा सी, विच पानी वड़ जावे तो जनाब अली काले पीले मकौड़े निकलते हैं, उई राश रूश गत्या तो मुड़ विच वड़ गए। ये की बात होया बई, ये साढ़े उत्ते भी कोई जनाब अली गलबात हो, असीं बाहर निकलीए तो फिर रबीउल अव्वल आया, बाहर निकले विच वड़ गया आया, जो ये की तरीका है? सुन्नी सदा बहार है, बस अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला, सदा बहार रहो। रमज़ान भी साडा है, शवाल भी साडा है, समझ आ रही है ना जी? जुल्कादा भी साडा है, जुलहज भी साडा है, मुहर्रम भी साडा है, सफ़र भी साडा है, रबीउल अव्वल भी साडा है, रबीउ सानी, जमादियुल अव्वल, जमादियुल सानी, रजब, शबान, रमज़ान। खुदा का खौफ कर यार, कभी इधर कभी उधर, कभी उधर कभी उधर। सियाने दी एक मिसाल कोई नहीं, हार देग दा जिहड़ा ढक्कन बने, ये पता सियाने क्यों रोकते हैं? मैं एक बाबे नूं पुछो, ये तुसीं आखदे हो हार देग दा ढक्कन नहीं बने, वजह क्या है? असा क्या भाऊ, हार देग ते जिहड़ी परात आवे डिंगी हो जाती। मैनूं ओहदी गल समझ आ गई। उन्हें आख्या हिक्को परात होंदी है, चावलों के उत्ते भी उवो, गोशत के उत्ते भी उवो, सलूने के उत्ते भी उवो, कस्टर्ड पक्के उवो, आदा जी वो जिहड़ा पकावन वाला हुंदा है ना, चढ़ोया राजा जिहड़ा पकावन वाला हुंदा है, हैं पकवान, आदा वो हार दे देग ते जावे उन्होंने मार मार के आई उन्होंने डिंगा कर देंदा है। उस आख्या जे डिंगा होना ही तो सारे को टुर जा, ते जे सीधा रहना ही। अल्लाह अल्लाह ते खैर सल्ला, मसला ही हल हो गया। दोस्तान गिरामी, खुदा के लिए इन मसाइल को समझो। सियाने आते ने जिहड़ा डोर हार उखड़ानी मुँह मारे ना, उस तो मालिक भी तंग होंदा है। वे तेन इत्थे गत्ते मार इथू खा पासे बढ़ना, ये हुण लैंदे पे ने चस्के, ते मैं तुहानू सीधे राह दसूंगा। ओ खुदा दा नाम मन, तैनू मालका ने दस्तरखान गौसे आजम वाला ओ अता कीता है ना, तेरे को तो काशा मुक ही नहीं सकती है। तू सज्जे खब्बे जानदा क्यों सुननी आ? तेनू खैर ते है? मैं भज बगदे हो जना फलाना मर गया, मैं भाई ता पाड़ा मैं जरा दा लोग की आखसन। मैं कह जदों तू कब्र च गया मोड़ मैं तेन पूछा की आखसन। हुजूर अकरम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, एक जमाना आने वाला है, लोग मेरे सहाबा को गालियां देंगे, युसब्बूना असहाबी व यंतकिसूनहुम, मेरे सहाबा नूं गालियां दे सुनांदे विचों नक्स और ऐब कढछन। तो फिर की करना है? फरमाया ला तुनाकिहुहुम वला तुशारिबूहुम वला तुजालिसूहुम वला तुजालिसू माहुम वला तुसल्लिमूहुम वला तुसल्लिबू अलैहिम वला तुसल्लू माहुम। ऐसा जड़ा सहाबा पाक दा गुस्ताख होवे, सेम अहले बैत दे बारे भी है। अहले बैत तो सहाबा दा दुश्मन होवे, ना उन्हां दे निकाह करना है, ना पुत्र परनाना है, ना उन्हां दी लैनी है, ना रिश्ता लेना है ना देना है। फरमाया ना रोटी खानी है ना उन्होंने गतनी है, ना सलाम आखना है, आखने से जवाब नहीं देना। हमें कहते हैं नहीं हजूर ये आप क्या कह रहे हैं, जरा मिलजुल के रहना चाहिए। मैं कहा नस्ल मुक्की, ये तैनू पता है, नबी नू नहीं सी पता। मेरे नबी ने फरमाया ये कहां है? मैं कहा कंजुल माल में है, शोबुल ईमान में है। बोलो सिर हिलाने वाली कौम। नहीं हम ऐसे लोगों के साथ रिश्ते कर सकते, नहीं बैठ के खा सकते, नहीं हम सलाम कर सकते। फरमा नमाज पढ़न तो नाल नहीं पढ़नी, जे पढ़ावन तो उन्होंने पिछे नहीं पढ़नी, तो ये तुहानू आखन तुसीं अगे नहीं खलोना। गल करने वाली कम अज कम बंदे को तोल तो सही काशा, अपने अकीदे को मजबूत रखो। ये तो हूँ पता लग सी धम्मी जो हर झूले ते गल्लां होईयां, क्यों भाई जाज भाई, ये तो हूँ पता लग सी भी दोबारा को फोन करेंदा, यानी आज तो मैड़े मार जासा एक बार। क्यों हजूर, आज तो मैं एक बार रांझा राजी कर जासा। ओए हाय हाय दोस्ताने अजीज, खुदा के लिए बात को समझने की कोशिश करो। मैं ये नहीं मानता, मैं ये नहीं, मैं ये नहीं, मैं कह रहा गल सुन, अंदाज़े बयां अगरचे मेरा शौक तो नहीं, शायद कि तेरे दिल में उतर जाए मेरी बात। जुमला मेरा सुन लो, है सादा जिहा, जे समझ आ जाए। आदम अलैहिस्सलाम नूं अल्लाह ने क्या बनाया सी? कुरान मजीद दा पहला सिपारा पहले 4 रकूआं च गल है, खलीफतन फिल अर्द। के बनाया आई? खलीफा। तवज्जो, के बनाया सी? जेड़े मान गए वो सारे फरिश्ते रहे, जेड़ा नहीं मनिया शैतान बन गया है।
खलीफा रब बनावे जिहड़ा ना मन्ने वो शैतान है, ते जे रब दे खलीफे नूं कोई ना मन्ने वो शैतान है, ते जिहड़ा मुस्तफा दियां नूं ना मन्ने इंसान का बच्चा हो ही नहीं सकता है। खुदा का खौफ करो यार। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबियों का मकाम समझो। हुजूर ने अपनी आलो या साबू आखिरी दो हदीसें सुना के मैं इजाज़त चाहूँगा आपसे। हुजूर ने फरमाया मन अबगद अहलल बैत फहुवा मुनाफिक, रवाहु तिरमिज़ी। फरमाया जिसने मेरी अहले बैत नाल बुग़्ज़ कीता है पक्का मुनाफिक है। अहले बैत नाल प्यार कर, सुच्चा सच्चा असली नस्ली सैयद उहदे नाल प्यार कर। नंबर 2 सहाबा दे बारे फरमाया मसलु असहाबी फिन्नास कमसलिल मिल्ह फित ताम। फरमाया मेरे सहाबा कराम दी मिसाल पूरी दुनिया च इंज है जिवें हंडिया दे अंदर नमक होंदा है। सालन बनाते हो ना, सालन उहदे विच लूण, क्या मतलब है? फरमाया जेड़े सालन च लूण कोई ना होवे ओनू कोई नहीं पसंद करदा, जेदे सीने दे विच सहाबी ना होवे ओनू रब भी पसंद नहीं करदा। नबी दी आल दे नाल भी प्यार कर और नबी दे असहाब दे नाल भी प्यार कर। अज बिलखुसूस ताजदार सदाकत दा जिक्र हा। 1 घंटे तो भी कुछ मिनट उत्ते हो गए, लेकिन करिए कि मैं घड़ी नूं कई बारी आख्या खलो रहे खलो रहे खलो रहे, ये नहीं खलोंदी। अल्लाह आपको खुश रखे। मैं नहीं चाहता कि आपको इतनी ज़्यादा तकरीर सुना जाएं कि पिछली भूल जाए। मैं ये चाहता हूँ कि आप इसको याद रखें, इंशाल्लाह फिर कभी आए तो आपको सुनाएंगे। दावत इस्लामी का मिठा मदनी माहौल जानते हो? दावत इस्लामी कितने रही है? साढ़े दिल छोर सही बोले है। दावत इस्लामी हर जगह ते है और दीन का काम कर रही है, और किस हुसन के नाल कर रही हो तुहाडे सामने है। समझ आ रही है ना जी? हैं मदारिस मसाजिद मराकिज़ और तुहाडे वर्गे सोहने सोहने भिरावां दे तावन दे नाल चल रही है। क्या मैं उम्मीद करे सां कि होर तावन फरमाइसो। मदनी चैनल वेदे हुंदे हो? बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह, अल्लाह खैर बरकत। अत्तरकल्लाह। तुसी चंदा देसो ना तो इंशाल्लाह चंगी थारां ते लगसी। बंदा देसो तो बंदे दा पुत्र बना के दिसा है। ठीक है ना जी? इस वास्ते अच्छा, इस तो इलावा अहले सुन्नत दे जितने उलमा सहीउल अकायद ने, जितने मशाइख सहीउल अकायद ने, वो सारे मेरे ने। समझ आ रही है? उन्हां दे नाल प्यार करो। उन्हां दे अगर आस्थाने ते या किसी जगह ते भी इदारा है उहदे नाल भरपूर तावन करो। समझ आ रही है ना जी? मिलजुल के अहले सुन्नत दे काम नूं अगे वधाओ। फितनियां दा दौर है, मौलवियां ते पीरां दी लड़ाई च नहीं बढ़ना। मैं तुहानूं दसदा पे ने, ये तुहानूं रोल के रख दिसने, इन्हां नूं रौला हो रहे। समझ आई ना? हाँ, इन्हां नूं रौला हो रहे। समझ आई ना? ये तो पते लग सन जदों कबरां च गए तो साइयां दे सामने गए ना। ए खुदा दी कसम है जेड़े अज बने बदन ना जन्नत दे ठेकेदार, जे मौला अली लम्मे पा के ना लित्तर ना मारे तो मेरे नाल गल करे जो इन्ना अनेर चाहे होया है, जितना अनेर किया होया इन्ना है। तो जेड़े ज्यादा सहाबा करके और जनाब यजीद दे नारे लाउण दी कोशिश करते हैं, जे अबू बकर उमर पाक मुँह दे लम्मे पा के ना डांगा फिरन तो मेरे नाल गल कर लवे। बचोगे तो सुनियो, तुसी बचोगे। तुसी आखना सी गुनाहगार आसे पर मालको तुहाडे गद्दार ना से। बस इत्थे रुक जाओ। गिरामी कदर हजरात, इस वास्ते अमन मुहब्बत प्यार सलूक चाशनी ये नाल रिया करो। अपने इलाके अपने ख़ानदान अपने मसलक अपने मुल्क वास्ते अमन आले साबित हो। अल्लाह ताला तुहाडी साडी आज दी हाज़री कबूल फरमाए। आमीन। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। फ़कीराना आए थे सदा कर चले हैं, आप खुश रहिए हम दुआ कर चले। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह। बहुत शुक्रिया। सलाम शम्ए बज़ में हिदायत पेला सलाम शम्ए बज़ में जब हुआ
दीनो दुनिया का चाँद आया खलवत से जलवत में असरा का चाँद निकला जिस वक्त मसहूद बतहा का चाँद जे सोहानी गणे चमका तैबा का चाँद जे सोहानी गणे चमका तैबा का चाँद उस दिल अफरोज सात बेला सलाम शमाए बज़ में हिदायत बेला वक्त गुजरा गुजरा है जो आपकी याद में आपकी याद में वक्त गुजरा है जो आपकी याद में ऐसी नूरानी साथ पेला सलाम मुस्तफ़ा जाने रहमत पेला जिनकी हर हर अदा सुन्नते जिनकी हर हर अदा सुन्नते मुस्तफ़ा सुन्नते मुस्तफ़ा जिनकी हर हर अदा सुन्नते मुस्तफ़ा ऐसे पीरे तरीक़त पेला सलाम मुस्तफ़ा जाने रहमत को सलाम शमाए बज़ में हिदायत या इलाही सदी सलामे आजिज़ाना हो रहीम वद्दुहा वल्लैलि इज़ा सजा मा वद्दअक रब्बुका वमा क़ला वलल आखिरतु खैरुल लक मिनल ऊला वलसौफ युअतीका रब्बुका फतरदा अलम यजिदक यतीमन फआवा ववजदक ضالًا फहदा ववजदक आइलन फअगना फ़अम्मल यतीम फ़ला तक़हर वअम्मा अस्साइल
ربك فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وسلم عليك وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وسلم عليك وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وسلم عليك وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا جد الحسن والحسين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.
एक दफ़ा अल्हम्दुलिल्लाह शरीफ, 3 दफ़ा कुल शरीफ, अव्वल आखिर दुरूद शरीफ पढ़ के मिल करके कलाम मिल करते हैं। जो मैंने कलाम शरीफ हजूर आलमीन, जो कलाम मैंने खुद पढ़ी और जितनी कलाम मेरे मिल्क हुई, इस तमाम कलाम का सवाब, जितना तमाम पकाया गया या इस तमाम कलाम का सवाब, जितना यहाँ ज़िक्र पाक किए हैं या इस तमाम का सवाब, अपनी बारगाह में हमारा ये अमल अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमा। या अल्लाह इसे अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमा। मौला इसे अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमा। अपनी बारगाह में मंजूर फरमा कर हम तेरी बारगाह अर्ज़ करते हैं, हमारी तरफ से ये हदिया, ये तोहफ़ा हमारे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में कबूल फरमा। तमाम अंबिया किराम अलैहिस्सलाम की बारगाह में पेश करते हैं, कबूल फरमा। हजूर के ज़वाज मुतहरात, आपके सहाबा किराम, आपकी आले पाक, ख़ुसूसन बिलख़ुसूस सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और तमाम हज़रात की अरवाह को या अल्लाह इस कलाम का सवाब पहुँचा। ताबीन, तबा ताबीन, औलियाए कामिलीन, उलमाए रब्बानीयीन, या अल्लाह तमाम की अरवाह को इस कलाम का सवाब पहुँचा। या अल्लाह जितने मुसलमान दुनिया से जा चुके हैं तमाम की अरवाह को इस कलाम का सवाब पहुँचा। जितने हाज़रीन मौजूद हैं, इनके जितने लवाहिकीन दुनिया से जा चुके हैं, या अल्लाह उनकी अरवाह को इस कलाम का सवाब पहुँचा। उनकी कब्र की मंजिल आसान फरमा, बरज़ख की ज़िंदगी को आसान फरमा, हशर के दिन अपने अर्श का साया नसीब फरमा, अपने महबूब के दस्ते अक़दस से हौज़े कौसर के जाम नसीब फरमा। इलाही हमारे गुनाह भी माफ़ फरमा दे, हमारा भी ख़ात्मा ईमान पर फरमाना, हमें भी ज़िल्लत और रुसवाई मौत से बचाना। इलाही जितने हाज़रीन मौजूद हैं, कोई बीमार है अपने महबूब के सदक़े उसे शिफ़ा अता फरमा, कोई बेरिज़्क़ है उसे अपने महबूब के सदक़े रिज़्क़ हलाल अता फरमा। बच्चों या बच्चियों के मामले में कोई परेशान है तो तू उसकी उस परेशानी को दूर फरमा दे। इलाहुल आलमीन, हुज़ूर की सारी उम्मत पर मेहरबानी फरमा दे। मौला मेरे करीम आका की सारी उम्मत पर मेहरबानी फरमा दे। मुसलमान जहाँ भी परेशान हैं या अल्लाह उन पर करम फरमा दे। सारे दुआ फरमाएँ अल्लाह ताला कश्मीर के मुसलमानों को आज़ादी नसीब फरमाए, कश्मीर के मज़लूमों पर रहम फरमाए। या अल्लाह कश्मीर के मज़लूमों को आज़ादी नसीब फरमा दे। इलाहुल आलमीन, रहमत की बारिश नाज़िल फरमा दे। मौला हमें न देख, हमारे अफ़ाल को न देख, हमारे किरदार को न देख, जिस तरह पहले तू हम पर करम फरमाते हैं अब भी रहमत की बारिश नाज़िल फरमा दे। इलाही तमाम दरवाज़े बंद हो चुके हैं, एक तेरा दरवाज़ा खुला है, हम पर करम फरमा दे, हम पर करम फरमा दे। या अल्लाह हमेशा अपने दर का फ़कीर रखना, किसी ज़ालिम के हवाले न करना। मौला हमारी इज़्ज़तों की आप हिफाजत फरमा, मौला हमारी इज़्ज़तों की आप हिफाजत फरमा। या अल्लाह हमारे दिल भी पाक नहीं हैं, निगाहें भी पाक नहीं हैं, ज़बान भी पाक नहीं है, फिर भी तेरी बारगाह में हाजिर है। मौला करम फरमा दे, करम फरमा दे। तू बहुत करीम है, तेरे महबूब ने हमें बताया तुम्हारा रब बड़ा करीम है। या अल्लाह उस करम के सदक़े हम पर रहम फरमा दे। हमें मसलक अहले सुन्नत पर ज़िंदा रखना। हजूर की आल की मोहब्बत भी नसीब फरमा, हजूर के सहाबा की मोहब्बत भी नसीब फरमा। इलाही हमारा ख़ात्मा इसी अक़ीदे हक़्क़ा पर फरमाना, हमारे बच्चों को भी यही अक़ीदे हक़ नसीब फरमाना, हजूर की मोहब्बत नसीब फरमाना, हजूर की आल की मोहब्बत नसीब फरमाना, हजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उन वफ़ादार सहाबा की मोहब्बत नसीब फरमाना। इलाहुल आलमीन, नफ्स और शैतान के शर से महफूज फरमा। इलाही रिया और दिखावे से महफूज फरमा। जिन दोस्तों ने इस इतनी अच्छी महफ़िल का इनेकाद किया और हमें सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के ज़िक्र के सुनने की नेमत बख्शी, अल्लाह ताला उन पर भी अपना करम फरमाए, उनकी इस मेहनत को भी अपनी बारगाह में शरफ़ कबूलियत बख्शे। व सल्लल्लाहु ताला अला खैर खल्क़िही व नूरि अर्शिही व क़ासिम रिज़्क़िही सय्यिदना व मौलाना मुहम्मद व आलिहि व अस्हाबिही अजमईन। आमीन।